Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 9th. This is our lecture number 14. Unit number 8 nutrition topic effects of water and dietary fiber. ठीक है, effects of water and dietary fiber. In this lecture we will read effects of water and dietary fibers, water, its sources, and also dietary fibers and its types and sources. Okay, so let's start the lecture from page number 150. So first of all, open your books from page number 150. इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर. तो बेटा इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? असरात ऑफ वाटर, पानी के, एंड डाइटरी फाइबर, और जो हम खुराक खाते हैं. ठीक है, डाइटरी फाइबर यानी कि हमारी खुराक के अंदर मौजूद जो फाइबर्स होते हैं. अब बेटा ये फाइबर्स बेसिकली कहाँ से हासिल होते हैं? ये जैसे हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, उसके बाद हमारी जो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अंदर भी फाइबर पाए जाते हैं. पालक के अंदर, सरसों के अंदर, गंदम के अंदर, ठीक है, कॉर्न के अंदर, इन सब के अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स आर नॉट कंसीडर्ड एज न्यूट्रेंट्स. मतलब हम इनको न्यूट्रेंट्स नहीं कह सकते वाटर और डाइटरी फाइबर्स को, बल्कि ये क्या है, इसके अलावा ये न्यूट्रेंट्स नहीं है, फिर भी ये क्या है बेटा, हमारे फूड का अहम हिस्सा है. बट दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ. हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बेटा? वाटर अप्रॉक्सीमेटली या अबाउट 60% ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर. यानी कि हमारे जिस्म का 60% हिस्सा किस चीज़ का बना होता है? पानी का बना होता है. और ये क्या करता है? हमारा मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर थ्रू इवेपोरेशन. यानी कि जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर है उसको मेनटेन करता है. किस तरह से? स्वेटिंग का प्रोसेस. स्वेटिंग क्या होता है बेटा? पसीना आना. यानी कि जब दर्जा हरारत हमारे जिस्म का बढ़ जाता है तो ये इवेपोरेशन, बखारात बनने के अमल, यानी कि स्वेटिंग, पसीने आने के अमल के ज़रिए से हमारे बॉडी का, हमारे जिस्म का दर्जा हरारत मेंटेन रखता है. उसके बाद क्या है बेटा? हमें हर दिन में 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है. रिक्वायरमेंट 2 लीटर पर डे. यानी कि एक दिन में हमें 2 लीटर पानी पीना चाहिए. उसके बाद क्या है? अगर पानी हम इतना यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा? पानी की कमी होती है. तो पानी की कमी बेटा क्या करेगी? काज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स. तो ये क्या करेगी? यानी कि दिल की बीमारियों या दिल के मसाइल पैदा करेगी. और ये हमारे क्या है, ये किसकी वजह से होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से होता है. ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या हैं बेटा? अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया, इसके फंक्शंस पढ़ ले कि 60% हिस्सा बना होता है. और उसके बाद ये स्वेटिंग के ज़रिए से हमारे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है. और डेली हमें इतना पानी यूज़ करना चाहिए. और डिहाइड्रेशन हो जाए तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. उसके बाद बेटा क्या है कि यहाँ पे इन्होंने दूसरी लाइन में लिखा हुआ है नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन. यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमारा ये मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है, यानी कि फूड की ब्रेक डाउन होती है. इस अमल में क्या होता है कि जो पानी होता है ये अहम हमारे इन्वायरमेंट के तौर पर, बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट, माहौल के तौर पर एक्ट करता है. किस तरह से? क्योंकि ये जो पानी होता है ये हमारा जो फूड स्टफ़ होगा, वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ़ होगा, उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा इंटेस्टाइन में. और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा, एलिमिनेटेड इन यूराइन. यानी कि यूराइन के ज़रिए से उनको खारिज कर देता है. ठीक है बेटा, तो अब क्या है कि ये काम भी इसका होता है. ये इन्वायरमेंट के तौर पर, हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट के तौर पर, माहौल के तौर पर पानी एक्ट करता है. और क्यों, कैसे करता है? क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल पार्ट्स होते हैं या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या फूड स्टफ़ होता है, वो क्या करता है? यानी कि जो पानी के अंदर हल होने वाला होता है वो क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जज़ब हो जाता है. और जो वेस्ट मटीरियल होता है वो क्या होता है? यूराइन के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. उसके बाद सोर्सेज इसके नेचुरल सोर्सेज, यानी कि नेचुरल वाटर है, मिल्क है, जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. उसके बाद बेटा क्या है? डाइटरी फाइबर्स. अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या होती हैं? इनको हम रफेज भी कहते हैं. ये हमारी इंसानी खुराक का इनडाइजेस्टिबल, दैट इज़ इनडाइजेस्टिबल पार्ट. यानी कि ये ऐसा पार्ट होता है जो इनडाइजेस्टिबल होता है, जो हज़म नहीं होता. ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड ओनली इन प्लांट्स,
फूड। और इसकी टाइप्स बेटा क्या होती हैं, इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स और सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स। और ये दो तरह के होते हैं, हल होने वाले और यानी कि हल शुदा डाइटरी फाइबर्स और ना हल पजीर डाइटरी फाइबर्स और ना हल पजीर डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये क्या करती हैं, ट्रैवल्स हरकत करते हैं क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल छोटी आंत में तेज़ी से हरकत करते हैं। और इट्स सोर्सेज आर वीट, और इसके सोर्सेज कौन से होते हैं बेटा, वीट ब्रैन मैंने आपको बताया था छिलके होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये ब्रैन वो वाले छिलके होते हैं जो कि एडिबल होते हैं यानी कि खाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, वीट ब्रैन यानी कि आप देखें गंदम को तो हम छिलके तो नहीं ना खाते, गंदम के छिलके भी साथ ही खाते हैं। सीरियल्स यानी कि दालें वगैरह एंड स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स, और उसके बाद बहुत सारे फ्रूट्स की स्किन, जैसे कि एप्पल, कुछ लोग क्या करते हैं एप्पल को छील के खाते हैं और कुछ लोग विद उसके जो हैं स्किन खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद कोकम्बर है, कोकम्बर की भी स्किन क्या करते हैं, कुछ लोग छील के खाते हैं और कुछ उसको वैसे भी विद स्किन भी खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो कहता है कि ये जो होते हैं ये फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं। उसके बाद बेटा क्या है, सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स कौन से होते हैं, जो ब्रेक डाउन एज इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जैसे ही इसके अंदर जाते हैं ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और ये इसके सोर्सेज कौन से हैं, ओट्स हैं, बीन्स हैं, बार्ले है और मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद बेटा क्या है, ये जो फाइबर्स होते हैं, अब ये आपको मैंने इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स और सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स, इनसोल्युबल वो थे जो छिलकों समेत खाए जाते हैं, ठीक है, और सोल्युबल वो हैं जैसे कि ओट्स, बीन्स, बार्ले, और ये ईजिली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो फाइबर्स होते हैं बेटा कि ये बेसिकली क्या है, फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीज कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। ठीक है, अब जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं वो किस चीज़ की, मसल्स की बनी होती हैं। तो क्या होता है कि जो आंतों के मसल्स होते हैं या जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती हैं। कंट्रैक्ट क्या होता है, सिकुड़ना। तो ये कब सिकुड़ती हैं, जब क्या होता है ये फाइबर्स इसकी कंट्रैक्शन को क्या करते हैं, बचाते हैं। ये देखें, फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, बचाता है और रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो कब्ज़ होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं, कब्ज़ से बचाता है और रिलीव करता है बाय स्टिमुलेटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। उसके बाद क्या है, अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। अगर क्या है कि कॉन्स्टिपेशन से हम अवॉइड करें यानी कि उसको कम ना करें तो क्या होता है कि ये रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन, अगर हम कॉन्स्टिपेशन से बचे रहें तो क्या होता है, हमारी बहुत सारी जो बीमारियां उससे भी हम बच जाते हैं, वो भी कम हो जाती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसके साथ साथ बहुत सारी, यानी कि अगर कॉन्स्टिपेशन किसी भी आदमी को हो जाए तो वो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसको हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद गैस का हो जाता है, यानी कि उसका पेट फूल जाता है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर लें, उसको उससे अवॉइड करें तो क्या होता है कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सोल्युबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो सोल्युबल फाइबर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, अब इनसोल्युबल फाइबर क्या करेंगे, ये स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। जो इनसोल्युबल हैं ये स्पीड अप करते हैं मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। ठीक है, और जो सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल होता है उसको क्या करते हैं, लो करते हैं, लोअरिंग द, ये आपका क्या आएगा, लोअरिंग द शुगर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके हैं इनसोल्युबल फाइबर्स, ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके जो स्पीड अप कर देते हैं मूवमेंट ऑफ द कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस की मूवमेंट को क्या करते हैं, कार्सिनोजेंस
ये इनकी क्या करते हैं, जो मूवमेंट होती है उसको क्या कर देते हैं बेटा, ये इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। कैसे? ये कार्सिनोजेंस क्या होते हैं बेटा, ये आपके कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी होती है फ्राम इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर इनकी मूवमेंट को ज़्यादा कर देते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, जो फाइबर सप्लीमेंट्स होते हैं सच एज इसबगोल हस्क। इसबगोल क्या होता है, ये जिसको आप छिलका भी बोलते हैं, उसके जो छिलके होंगे। हस्क क्या होता है, छिलके, घास फूस जिसको बोलते हैं। तो ये इसबगोल के जो छिलके होते हैं उसको क्या करते हैं, शुड बी यूज्ड ओनली विद द फिजिशियंस रिकमेंडेशन। इसको हमें यानी कि डॉक्टर के कहने पे या फिजिशियन के रिकमेंडेशन के लिहाज से, रिकमेंडेशन क्या होता है कि कहते हैं ना, डॉक्टर ने हमें ये दवाई रेकमेंड की है, यानी कि प्रेस्क्राइब की है, तो क्या होता है कि उनके बताने से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। उसके बाद है टेकन प्रॉपरली दीज सप्लीमेंट्स में हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन। अगर हम क्या है, ये आपके पेज नंबर 150 के ऊपर है। अगर हम इन सप्लीमेंट्स, कौन से सप्लीमेंट्स को, ये इसबगोल हस्क को परमानेंटली लेते रहें या प्रॉपरली इसको यूज़ करते रहें, तो बेटा क्या होता है, मे हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन एंड इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये क्या होगा, ये कॉन्स्टिपेशन को क्या करेगा, मे हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से बेटा आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।